रिजल्ट के दिन आप लोग कुछ शॉक हो जाओगे कि हाउ यू हैव स्कोर्ड इन मैथ्स दैट मच गुड मार्क्स। ठीक है, एंड आई नो कि काफी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी सारी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी अभी, या फिर वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो डोंट वरी, ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो में स्पेशली हम उन सारी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जो सच में वर्क करती हैं। ठीक है, एंड आई एम द वन हु हैड बीन यूज्ड ऑल दो स्ट्रैटेजीज, एंड मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने मैथ्स में वो स्ट्रैटेजीज यूज करके 75 आउट ऑफ 75 मैंने स्कोर किए हैं अपने इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं उन स्ट्रैटेजीज को। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू। तो फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजी है हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर हाई वेटेज चैप्टर्स। यस, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब कभी आप लोग अपना रिविजन स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स एग्जाम के लिए स्पेशली, तब आपको ध्यान देना है कि आपके पास हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट हो या फिर टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चंस हो। ठीक है, यही बात मैं आप लोग को बता दूं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट पास, या फिर आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो एक फैक्ट की बात है, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बट यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि आपको चूज करना है कि आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिस करते हो, प्रिपरेशन करते हो एग्जाम के लिए, या फिर एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह प्रिपरेशन करते हो। सो योर आंसर विल बी स्मार्ट स्टूडेंट, राइट, जो कि 1 मंथ में इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे ताकि वो एक 6 मंथ्स से जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है उसको भी पीछे छोड़ दे रिजल्ट में, या फिर उसके इक्वल रिजल्ट लाए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में नॉट ओनली इन मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, whenever you are going to start your preparation you have to first make the list of high weighted chapters or top priority questions. Okay, तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड स्ट्रैटेजी की। हमारी सेकेंड स्ट्रैटेजी है कि हमें 5 years के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है। इट विल टेक 1 or 2 hour, 1 hour, अगर आप लोग टाइमर सेट कर करते हो इट विल गोइंग टू टेक ओनली 1 hour टू एनालाइज, क्योंकि हम सारे अलग अलग स्टूडेंट्स का ब्रेन अलग अलग होता है, तो हमारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग यूज करते हैं पेपर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और एल्स डायरेक्टली आप लोग चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। आप लोग को 5 years पुराने पेपर्स पूरे जो है आप लोग को एनालाइज करना है, उसमें से अगर आपके पास टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है यू कैन पिक आउट फ्रॉम दैट। एंड अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला शीट। यस, आपको करना क्या है कि जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस में जो ज्यादातर यूज होने वाले फॉर्मूलाज है, आप लोग को चैप्टर वाइज उसकी शीट बनानी है। ओके, एक ही शीट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आप फॉर्मूलाज को लिख दोगे। नेक्स्ट थिंग, 4, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। यस, मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पास 15 चैप्टर्स हैं, आप 15 चैप्टर्स ही पूरे पढ़ना स्टार्ट कर दो। नो, क्योंकि अगर आप सब चीजें एक ही साथ स्टार्ट करोगे देन डेफिनेटली आप लोग ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी चीजें प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ओके, इफ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन स्टार्ट विद इजी सम्स। ओके, ताकि आपके ब्रेन को भी कॉन्फिडेंट लगे, वो ऐसे स्मार्ट फील कर सके। ठीक है, आपको इजी सम्स से स्टार्ट करना है। आई डोंट नो मेनी ऑफ यू यूज इट और नॉट, बट आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स होते हैं वो सम्स एग्जैक्टली ऐसे नहीं होते कि आपको हर ईयर आपको वही रिपीटेड क्वेश्चन, वही सेम नंबर का क्वेश्चन है। इट्स नॉट लाइक दैट। पैटर्न्स हमें हर बार सेम आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि आप उसका सर्कल फाइंड आउट करें या फिर सर्कल के पॉइंट्स फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये साल ये क्वेश्चन आया तो अगले साल भी सेम वही क्वेश्चन आएगा। नो, यू विल गेट द डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। ये हो गया। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ। ब्रेक डाउन दैट सम इनटू स्टेप्स। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, जो स्टेप्स अगर वैसे ही क्वेश्चंस में, ठीक है, हमारे पास मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम क्या करते हैं कि भाई ये एक क्वेश्चन है, इसके जैसे 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में फर्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप वो क्वेश्चन के हर एक स्टेप को एक सेंटेंस में लिखोगे। ठीक है, यस,
आप हर एक क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को फॉर्मूला लिखोगे, आप हर एक स्टेप में क्या क्या डिफरेंशिएट, क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, किसी में कैंसिलेशन कर रहे हो, फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का सब्सटीट्यूशन हो रहा है वहां पे, वो कर रहे हो, तो राइट दैट स्टेप इनटू सेंटेंस फॉर दैट वन पर्टिकुलर सम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, आपका फ्रेंड या फिर कोई भी, या फिर अगर कोई भी नहीं है देन स्पीक लाउडली विथ योर सेल्फ। यस, आपको करना क्या है कि आप जब कभी मैथ्स का वो सम वैसे सॉल्व कर रहे हो, एक्सप्लेन टू योर सेल्फ, क्योंकि जब हम कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं या फिर हम जोर से किसी को, जब कोई चीज इजी वर्ड्स में हम समझाते हैं, हमारे जब हम शेयर करते हैं, तब हमारा ब्रेन बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है वो टॉपिक में। ठीक है, अब बात हो गई इसकी, तब आपको क्या करना है, स्टेप्स को लिख देना है एंड वही स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना है आपको एग्जैक्टली उसके तरह के समय, मतलब द क्वेश्चन इज नॉट सेम, द क्वेश्चन इज सिमिलर, बट आपको करना क्या है, आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज किए हैं वो स्टेप्स एंड फॉर्मूला आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर कर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक क्वेश्चन के लिए 20-20 क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आप उसी तरह के 5 to 10 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ये एबिलिटी आप में आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, पेपर रिप्रेजेंटेशन स्किल्स। यस, फाइनल एग्जाम में ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप लोग उन्हें पूछोगे कि एग्जाम कैसा लिखा, वो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा एग्जाम लिखा, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पेपर बहुत अच्छा आया था। ठीक है, बट अगर आप लोग दूसरी तरफ देखोगे, जिस एक स्टूडेंट को जिसने लाइक 1 वीक बिफोर या फिर जिसने कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन की होगी, बट एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन क्या होगा कि जिसने पूरी तरीके से पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, दे विल गेट नॉर्मल मार्क्स या फिर ओके मार्क्स लाइक दैट। बट जो स्टूडेंट जिसने लाइक कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन बट उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, क्यों, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि पेपर रिप्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पेपर रिप्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, फाइनल एग्जाम में अगर आप लोग कोई शॉर्टकट्स यूज करते हो या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन को सही से मैथ्स के सम को अगर आप क्लियरली स्टेप्स में मेंशन नहीं करते हो, तो आप लोग के मार्क्स कट ऑफ होंगे, क्योंकि जो आपका पेपर करेक्शन करेंगे, they want each and every step to be mentioned over there clearly, no matter उन्हें पता नहीं है कि आप रिजल्ट क्या एग्जैक्टली वही सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट आपको जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, एंड जब कभी आप लोग फॉर्मूलाज लिख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग को फॉर्मूलाज को बॉक्स या ड्रॉ कर रहे हो या फिर उसे हाईलाइट कर रहे हो, बिकॉज यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जैसे उन्हें मिला, ठीक है, जैसे ही पेपर उन्हें मिला, सबसे पहले वो क्वेश्चन देखेंगे बिना क्वेश्चन पेपर को स्कैन किए। ठीक है, दे आर नॉट जस्ट, दे विल जस्ट डू वन थिंग, दे विल जस्ट स्किम द पेपर। स्किम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप सिर्फ वहां पे पेपर को स्कैन नहीं कर रहे हो, आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर रहे हो विदाउट इवन फर्स्ट एनालाइजिंग द क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन पेपर में गिवन क्या है। तो आपको फर्स्ट 5 मिनट्स, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स आपको करना क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इफ अगर आप लोग का क्वेश्चन पेपर 5 मिनट्स के लिए अगर आप लोग रीड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिसमें आपको एंड तक आप कंप्लीट नहीं कर पाते, एंड ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो बिल्कुल भी आपको नहीं आते। सो इन सच में आप लोग आपके आंसर शीट में वो सारे आंसर्स लिखोगे। फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको जिसका सोल्यूशन करेक्टली पता है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको पूरी तरीके से आप कंफर्म नहीं हो कि आपका एंड सोल्यूशन होगा या फिर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है या फिर इसमें आपको कुछ मार्क मतलब या फिर आपको इसमें कुछ मिस्टेक्स आ सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वैसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, बट स्टिल यू विल बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन पेपर में दिए गए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड द वेरी लास्ट थिंग, बिफोर गिविंग योर क्वेश्चन, बिफोर गिविंग योर आंसर शीट, यस, बिफोर गिविंग योर आंसर शीट, आपको लास्ट 10 मिनट्स आपको आपकी जो आंसर शीट होती है,
आपको आपकी जो आंसर शीट होती है यू हैव टू रीचेक इट। यस, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ही स्ट्रेस में जल्दी जल्दी एग्जाम लिख रहे होते हैं एंड वी विल बी डूइंग सम ऑफ द मिस्टेक्स। सबके साथ होता है, वी विल बी डूइंग सम ऑफ द मिस्टेक्स इन द आंसर शीट। तब जब आप रीचेक करोगे पेपर को एंड टाइम पे, देन यू विल गेट टू नो कि अगर यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, तो आप वहाँ पे रिकरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, विच मीन्स यू आर वेरी सीरियस एंड लाइक यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स, एंड आई होप यू विल। So please use all those strategies and let me know how was your experience, and subscribe and hit the bell icon for more such videos, because काफी सारे ऐसे videos मैं upload करूंगी जो कि आप लोग के final exams में आप लोग के daily जो भी आप लोग के syllabus completion या फिर study tips हैं मैं share करती रहूंगी। So you have to support me and share this with your friends and subscribe